हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एग्जांपल नंबर 1 करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 13 एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल है, स्टेटमेंट क्या है, रशीद गोट ए प्लेइंग टॉप। प्लेइंग टॉप मतलब लट्टू, ठीक है ना, जिसको घुमाते हैं। हैज इज बर्थडे प्रेजेंट विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर, ठीक है, ऑन इट। इस पे कोई कलर नहीं है। ही वांटेड टू कलर इट विद हिज crayons. द टॉप इज शेडेड लाइक ए कोन सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। तो जो टॉप, जो ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या है, हेमिस्फीयर, ठीक है। द एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट, 5 सेंटीमीटर इन हाइट है। एंड द डायमीटर ऑफ टॉप इज 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया हैज टू कलर, मतलब सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है इसका, ठीक है। तो डायग्राम बना लेते हैं। ये क्या है, कोन, ठीक है। ऊपर क्या है इसका, हेमिस्फीयर, ठीक है। टोटल हाइट कितनी है, टोटल हाइट हमारे पास है, टोटल हाइट है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और डायमीटर कितना है ये, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें इसका एरिया निकालना है। तो लिखिए टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ लट्टू, ठीक है ना, लट्टू, ठीक है, या टॉप भी बोल सकते हो। किसके इक्वल है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालते हैं, ठीक है ना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का पहले निकाल देते हैं, हेमिस्फीयर। अगर मैं स्फीयर के बारे में बात करूं तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया, वो 4 पाई आर स्क्वेयर होता है, लेकिन ये तो आधा है स्फीयर का, तो इंटू 1/2 कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 4 कैंसिल होगा तो 2 पाई आर स्क्वेयर आ जाएगा, राइट। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 को एज इट इज रखो, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, ठीक है। यहाँ पे रेडियस है, यहाँ पे डायमीटर है, ठीक है। तो डायमीटर का जो हाफ होता है वो क्या होती है, रेडियस। तो ये रेडियस आ गया, 2 बार है, 3.5/2, राइट। इसको फर्स्ट इक्वेशन, ये जो है इसको सेकंड मान लीजिए, राइट। अब क्या है, इस कोन को ध्यान से देखिए, ये जो कोन है नीचे, मैं दोबारा बना देता हूं। टोटल हाइट कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। टोटल हाइट कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहां से यहां तक जो हाइट है वो कितनी है, जितनी ये है, क्योंकि ये रेडियस हो गई ना पूरी। तो डायमीटर 3.5 है, तो हाइट कितनी हो जाएगी, 3.5/2, राइट। तो हाइट ऑफ कोन क्या हो जाएगी, ये h, ठीक है। कैसे निकालोगे, हाइट ऑफ कोन कैसे निकालोगे, हाइट ऑफ कोन दैट इज इक्वल टू टोटल हाइट माइनस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, राइट। तो टोटल हाइट 5 सेंटीमीटर माइनस क्या करोगे, -3.5/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा
यहाँ पे एलसीएम लूँगा मैं, तो यहाँ पे 10 माइनस 3.5 दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6.5/2, या फिर आप बोल सकते हो 3.25 सेंटीमीटर। ये सारा जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में है। अब आपको क्या पता है, हाइट ऑफ कोन पता है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया के लिए क्या ज़रूरी है, आपको हाइट पता है कितनी 3.25, रेडियस भी आपको पता है यहाँ से यहाँ तक रेडियस कितनी है, सेम ही तो है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, देखो टोटल डायमीटर 3.5 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी हाफ 3.5/2, ठीक है। तो रेडियस भी पता है, जो डायमेंशन यानी जो डायमीटर सेमीस्फीयर का है सेम जो कोन के बेस में सर्कल होता है उसका डायमीटर सेम है, ठीक है ना, यानी 3.5/2, राइट। तो हमारे पास h आ गया, r हमारे पास पहले से ही था, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर बोल लीजिए या फिर रेडियस ऑफ बेस सर्कल ऑफ कोन, ठीक है ना, सेम चीज है क्योंकि दोनों आपस में अटैच हैं। तो कितना आ जाएगा 3.5/2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो उसके लिए मुझे स्लैंट हाइट चाहिएगी, स्लैंट हाइट कितनी है, क्या होती है L। इसका फॉर्मूला क्या है, √h² + r², मतलब ये वाली हाइट L। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये क्या हो गया कर्ण हाइपोटेन्यूज, ये किसके इक्वल होता है h का स्क्वायर और r का स्क्वायर, ठीक है। ये काफी बार पढ़ चुके हैं। तो L की वैल्यू क्या आएगी, √h क्या है 3.25 इसका स्क्वायर प्लस r क्या है 3.5/2 इसका स्क्वायर, राइट। यहां से आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 3.7 सेंटीमीटर, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट, राइट। 3.7 सेंटीमीटर आ गया, L की वैल्यू आ गई। अब क्या निकालोगे आप, क्रॉस सेक्शन कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है πRL, यानी 22/7 इंटू R, रेडियस क्या थी 3.5/2 और L की वैल्यू आई है 3.7, राइट। सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ भी अगर मैं लिखूं तो यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। ये कौन सी इक्वेशन होगी, थर्ड, ठीक है। थर्ड इक्वेशन क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, और यहाँ पे कौन सा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये सेकंड इक्वेशन है। दोनों को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो क्योंकि दोनों में क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ लट्टू। टोटल सरफेस एरिया तो दोनों का एरिया ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो टोटल सरफेस एरिया निकालिए, टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, आप फर्स्ट इक्वेशन को ऐड कर दीजिए 2 × 22/7 × 3.5/2 × 3.5/2 प्लस इस वैल्यू को ऐड कर दीजिए 22/7 × 3.5/2 × 3.7, ठीक है। तो जो कॉमन है उसको बाहर ले लीजिए, ये चीज कॉमन है, ठीक है। तो यहां से क्या कॉमन आएगा 22/7 × 3.5/2, और अंदर क्या बचा, अंदर ये टर्म बची हुई है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3.5 बचा, और यहां से 3.7, ठीक है। और 3.5 दूनी 7, ठीक है, 2 से कैंसिल करेंगे 11, तो ये क्या आ जाएगा 11/2, अंदर क्या है 7.2, ठीक है ना। तो इनको सोल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो ये मेरा आंसर है, क्योंकि हमें सरफेस एरिया ही निकालना था, सरफेस एरिया हमें पता चल गया तो हम उस एरिया पर अब कलर कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल है
द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर 13.7, ये फिगर दिया हुआ है, इज मेड ऑफ टू सॉलिड, दो सॉलिड से बना हुआ है, ए क्यूब एंड ए हेमिस्फीयर। जो ऊपर है वो हेमिस्फीयर है, नीचे क्या है, क्यूब। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज ए क्यूब विद एज 5 सेंटीमीटर एंड द हेमिस्फीयर फिक्स ऑन द टॉप हैज ए डायमीटर ऑफ 4.2 सेंटीमीटर। ये डायग्राम में भी दिख रहा है, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। तो ये डायग्राम बना लेते हैं पहले। ये क्या है, क्यूब, और इसके ऊपर क्या बना हुआ है, हेमिस्फीयर, ठीक है, जिसका डायमीटर कितना है, ये डायमीटर बना लेता हूं मैं यहाँ पे 4.2 सेंटीमीटर, और साइड कितनी है क्यूब की, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये लेंथ भी 5 सेंटीमीटर, क्यूब की तीनों डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना। वी हैव टू कैलकुलेट टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ डिजाइन, ठीक है, डिजाइन, ठीक है, वो किसके इक्वल रहेगा। सबसे पहले तो क्यूब का सरफेस एरिया निकालिए। क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, 6, मैं यहाँ पे रफ वर्क भी कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसा करते हैं, यहाँ पे मैं रफ वर्क कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ताकि समझने में आसानी रहे, ये रफ वर्क, ठीक है। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखूँ, यहाँ पे रफ वर्क। पूरे क्यूब का जो सरफेस एरिया है, यानी सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है, कितने फेस हैं इसके, 6। अगर मैं कमरे को क्यूब मानूं तो 4 उसकी दीवार, 1 छत, 1 फर्श, टोटल 6, यानी 6a², ठीक है ना। एक फेस का एरिया कितना हो गया, नीचे वाले का अगर मैं निकालूं, लंबाई गुना चौड़ाई, दोनों लंबाई मैंने a मान ली, ठीक है ना। ये मैंने a है तो ये भी a हो जाएगा और ये भी a हो जाएगा, ठीक है ना, तीनों ही a है। तो एक का एरिया a² और 6 फेसेस हैं। लेकिन ऊपर वाले फेस में देखिए, एक क्या है, एक सर्कल सफीर है, जिसका जो नीचे का जो ये वाला एरिया है वो क्या है, वो काउंट नहीं होगा क्योंकि वो छिपा हुआ है, ठीक है ना। अगर मैं इसको ऊपर से देखूं, देखिए ऊपर वाले फेस को अगर मैं बनाऊं, ये क्या है, ऊपर वाला फेस, ठीक है, ये ए, लेकिन यहाँ पे तो हेमिस्फीयर रखा हुआ है ना, तो आप सिर्फ इस एरिया को काउंट करोगे, आप सिर्फ इस एरिया काउंट करोगे, इसको नहीं, क्योंकि इसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा हुआ है, आप इसको देख नहीं सकते, ठीक है ना। तो इस एरिया के ऊपर क्या रखा हुआ है, हेमिस्फीयर। तो अब आप फॉर्मूले में क्या लिखोगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ डिजाइन किसके इक्वल है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, वो किसके इक्वल है, 6a² माइनस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बेस। हेमिस्फीयर बेस मतलब ये है ना, ठीक है ना। 5 फेस तो ये हो गए, देखिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a², ठीक है, और हेमिस्फीयर बेस का एरिया क्या है, हेमिस्फीयर बेस का एरिया क्या रहेगा इसका, πr², ठीक है, जो इसकी कुछ ना कुछ रेडियस दी हुई है, ठीक है। अगर इस एरिया में से ये घटाऊं, यानी आप इसको क्या कर सकते हो, इसको कैसे लिख सकते हो, 5a² प्लस a² लिख सकते हो। 5a² का मतलब क्या है, एक बेस वाला, 4 दीवार और एक फर्श, 5 ये हो गए, ये क्या है, छत, रूफ, यानी छत का एरिया कितना हो गया, a², लेकिन a² में से आपने πr² घटाना है, ठीक है ना।
ताकि ये वाला एरिया बच जाए। इस एरिया की वैल्यू क्या है ज़रा देखिए आप, इस एरिया की वैल्यू है a स्क्वेयर माइनस पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। यानी ऊपर वाले एरिया की वैल्यू ये है, प्लस क्या है, 5 जो फेसेस हैं यानी 5a स्क्वेयर, ये टोटल क्या आ गया, ये क्या आया है, ये आया है आपके पास ये वाली वैल्यू, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, प्लस इसमें और क्या ऐड होगा, जो हेमिस्फीयर का कर्व एरिया है, ये वाला कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो आपको 3 चीज कैलकुलेट करनी है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना है, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बेस निकालना है, और CS से यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है। 3 चीज निकालनी है, तो तीनों चीज निकालते हैं। देखिए पहली चीज निकालते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या है, 6a स्क्वेयर। तो 6a की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वेयर, 5 का स्क्वेयर 25 इंटू 6 यानी 150 यानी 150 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ये आ गया। अब ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। अब क्या है, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बेस, ठीक है। क्या आएगा, पाई आर स्क्वेयर, पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू आर क्या है, डायमीटर दिया हुआ 4.2, तो रेडियस क्या रहेगी इसका आधा यानी 4.2/2 इंटू 4.2/2, ये क्या आ गया, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बेस। अब क्या निकालना है, एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। तो 2/22/7 आर का स्क्वेयर, रेडियस सेम है 4.2/2, ठीक है। तो तीनों चीज हमने निकाल ली, ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड। तो अब क्या निकालना था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ डिजाइन, ठीक है। किसके इक्वल है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, कितना है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 150 माइनस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बेस, ये कितना है, ये वाला 7 इंटू 4.2/2, ठीक है, ये माइनस में है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये रहा ट्वाइस ऑफ 22/7 इंटू 4.2/2। अब देखिए ये सारी वैल्यू नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, ठीक है। ये एज इट इज है, ये 2 बार है, ठीक है। ये 2 बार है और ये माइनस में 1 बार है, तो 2 - 1। देखिए मैं इस चीज को मैं ये इस तरह से भी कर सकता था, मैं इसको क्या करता हूं 150 एज इट इज रख लेता हूं। ये पूरी चीज की वैल्यू क्या है, इस पूरी की वैल्यू क्या है, पाई आर स्क्वेयर, प्लस इस पूरी की वैल्यू क्या है 2 पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। तो 150 2 पाई आर स्क्वेयर माइनस पाई आर स्क्वेयर प्लस का पाई आर स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको अब वैल्यू रख लीजिए 150 प्लस पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर की वैल्यू क्या है 4.2/2 इंटू 4.2/2, राइट। तो इसको सोल्व करते हैं, 150 एज इट इज प्लस इसको 2 पे कैंसिल करेंगे 2.1, फिर क्या आ जाएगा 7 या 21 यानी 0.3, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे 2.1, ठीक है। तो यहाँ पे रफ वर्क कर रहा हूँ मैं, 22 इंटू 0.3 इंटू 2.1,
ठीक है, ये भी डेसिमल हटा देता हूँ, ये भी डेसिमल हटा देता हूँ, तो डिनोमिनेटर में क्या आया 100। तो 21 तिया 63, 63 को 22 से गुना करूँगा, 2 तिया 6 और यहाँ पे कितना है 126, 621 यानी ये 6831 113 और ये 100 की जगह मैं यहाँ पे डेसिमल लगाता हूँ 86, ठीक है ना। तो ये आ गया, दोनों को ऐड कर दीजिए 163.8386, ठीक है ना, 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ डिजाइन, ये मेरा आंसर है। ठीक है, बिल्कुल इजी था, जस्ट थोड़ा डिजाइन समझने की जरूरत थी। थर्ड एग्जाम्पल है, ए वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ कोन माउंटेड ऑन ए सिलेंडर। ठीक है, तो ये क्या है, पूरी शेप क्या है, एक टॉय रॉकेट है। ठीक है, तो बेस में क्या है, एक सिलेंडर लगा हुआ है और ऊपर क्या है, एक कोन है। ठीक है, द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर। पूरी हाइट क्या है 26 सेंटीमीटर, वाइल द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और द बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन हैज अ डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर। डायमीटर क्या है 5 सेंटीमीटर, वाइल द बेस डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 3 सेंटीमीटर। जो ये व्हाइट कलर में है ये क्या है, बेस ऑफ सिलेंडर 3 सेंटीमीटर। ठीक, इफ द कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, अगर इस पोर्शन को ऑरेंज कलर से पेंट करना हो और द सिलेंड्रिकल पोर्शन को येलो कलर से पेंट करना हो, फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दीज कलर। ठीक है ना, अलग अलग एरिया फाइंड आउट करना है कि ऑरेंज कलर से कौन सा एरिया रहेगा, कि वो एरिया निकालिए जिस पे ऑरेंज कलर करना है और वो एरिया अलग से निकालिए जिस पे येलो पेंट करना है। राइट तो डायग्राम दिया हुआ है, तो हम इसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम को। ठीक है, तो ये है सिलेंडर। ठीक है, ये रॉकेट का बेस है। राइट, फिर क्या है, इसी के ऊपर मेरा कोन रखा हुआ है इस तरह से। ठीक है ना, ये थोड़ा सा, ये मैंने लाइन डॉटेड नहीं की, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। ठीक है, बट सिलेंडर के ऊपर कोन रखा हुआ है। ठीक है, तो या फिर इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, टोटल हाइट कितनी गिवन है, टोटल हाइट इज गिवन दैट 26 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ कोन कितनी गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी रहेगी 20 सेंटीमीटर। कैसे निकाला मैंने, 26 माइनस 6 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो रेडियस है, रेडियस ऑफ सेंटर है ना, ये सेंटर से ये रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है, वो नहीं वो दी नहीं हुई है, लेकिन डायमीटर दिया है। डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या रहेगी हाफ, यानी 1.5। ठीक है, ये क्या है, यहां से लेके यहां तक डायमीटर कितना हो गया, डायमीटर ऑफ जो कोन का बेस में सर्कल है ना, उसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी रेडियस कितनी हो गई यहां से लेके यहां तक 2.5 सेंटीमीटर। राइट, अब हमें क्या करना है, कलर कैसे करना है, इसके ऊपर, इस पोर्शन के ऊपर तो ऑरेंज कलर आएगा और इस पोर्शन के ऊपर क्या आएगा, येलो। ठीक है ना, तो हमें ये एरिया अलग अलग निकालने हैं, ये सरफेस एरिया हमें अलग अलग फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन किसका है, एग्जाम्पल नंबर 3। राइट, तो एरिया टू बी पेंटेड येलो,
या फिर ऑरेंज कर लीजिए, यहीं से शुरू कर देते हैं ना, ऑरेंज ऊपर है तो ऑरेंज से शुरू कर देता हूँ मैं, ऑरेंज, ठीक है ना। तो यानी मुझे इस कोन का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं इस कर्व एरिया का कर्व पोर्शन का निकाल लूँगा बाहर की तरफ, ठीक है ना। ये निब देख सकते हो आप, ये क्या है, ये भी एक कोन है, ठीक है। तो इसका कर्व एरिया चारों तरफ देखिए, मैं पेन को घुमा रहा हूँ तो ये जो घुमाने वाला जो एरिया है इस तरह से, ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। प्लस बेस में देखिए आप, इसका बेस कैसे है, कोन का बेस इस तरह से है बड़ा, ठीक है। अब इसका कुछ पार्ट अंदर से ढका हुआ है, किसने ढक लिया, सिलेंडर ने, सिलेंडर, ठीक है। ये डायमीटर 3 है और ये डायमीटर कितना है 5, ठीक है। दिख कौन सा रहा है एरिया, ये वाला, ये एरिया विजिबल है, लेकिन ये सारा पोर्शन किसका है, ये पोर्शन है कोन का, ठीक है ना। अगर ये सिलेंडर ना होता तो कर्व सरफेस एरिया हो और बेस का सरफेस एरिया हो नीचे वाला, सब पे ऑरेंज कलर आता, लेकिन इसके साथ क्या कनेक्ट हो गया, सिलेंडर। तो सिलेंडर ने ये वाला पोर्शन ढक लिया, तो ये वाला पोर्शन जो दिखाई दे रहा है इस पे कौन सा कलर आएगा, ऑरेंज। तो आप कैसे लिखोगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन चारों तरफ वाला प्लस बेस एरिया ऑफ कोन। अब घटाना क्या है, टॉप एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना। देखिए मैंने यही तो चीज लिखी है, CSA ऑफ कोन यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व वाला लिख लिया। फिर क्या है, बेस एरिया ऑफ कोन, ये पूरा बेस एरिया हो गया, फिर उसमें से ये सिलेंडर वाला एरिया घटा दिया, ठीक है। तो अब वो निकालते हैं। तो CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है, प्लस बेस एरिया ऑफ कोन, बेस एरिया ऑफ कोन क्या है, पाई R1 स्क्वेयर। ये R1 क्या है, रेडियस ऑफ कोन, ठीक है ना, रेडियस ऑफ कोन। ये कितनी है, कितनी आएगी 2.5, ठीक है, माइनस टॉप एरिया ऑफ सिलेंडर, टॉप एरिया ऑफ सिलेंडर यानी ये वाला एरिया, ठीक है। इसमें क्या है, पाई R2 स्क्वेयर, R2 की वैल्यू 1.5 है, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें हमें हर चीज पता है इसको छोड़ के, ये क्या है, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम L की वैल्यू यहाँ पे अलग से निकाल लेते हैं, यहाँ पे L निकाल लेंगे। तो हमारा कोन किस तरह से है, इस तरह से है, ये वाला जो कोन है वो ये रहा। अब सेंटर से इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 2.5, हाइट दी हुई है 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। मैं दोबारा दिखा देता हूँ डायग्राम में, ये 2.5, ये 2.5, हाइट क्या है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मुझे ये L निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम मैं यूज कर रहा हूं मैं। तो L क्या होता है, H स्क्वेयर यानी 6 का स्क्वेयर 36 प्लस 2.5 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 6.25, ठीक है ना। तो दोनों को जोड़ेंगे फिर अंडर रूट निकालेंगे तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो L की वैल्यू क्या आई है 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट की, पाई की वैल्यू देखिए, यहाँ पे जो कॉमन आता है वो कॉमन निकाल लेते हैं पहले। क्या कॉमन आया है यहाँ पे, पाई आर एल, R1 हमने क्या मानना है, ये मानना है रेडियस ऑफ कोन, तो ये भी रेडियस ऑफ कोन है, ठीक है। तो यहां से हम क्या कॉमन लेंगे, पाई R1 हमने कॉमन ले लिया, तो यहां क्या आया L प्लस R1, ठीक है, माइनस पाई R2 स्क्वेयर, ठीक। तो सोल्व कीजिए इसको, 22/7, R1 की वैल्यू कितनी है, R1 है 2.5, ठीक है। L की वैल्यू क्या है 6.5 हमने निकाली है, R1 की वैल्यू 2.5, ठीक है,
-22/7, R2 की वैल्यू 1.5 इंटू 1.5, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे 2/7 इंटू 2.5, ये कितना है 8, 9 आ जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे 22/7 इंटू 1.5 इंटू 1.5, ठीक। तो इनको मैं 22/7 अलग ले रहा हूं, तो अंदर क्या बचा 2.5 इंटू 9, तो ये कितना आ गया 25 निमा 225, यानी 22.5, ठीक है। माइनस यहां से ये चीज तो कॉमन आ गई, 15 का स्क्वायर 225, 225, ठीक है। एक डेसिमल ये, एक ये, यानी 10 10 100, यानी 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल आ जाएगा, ठीक है ना। तो 22/7 इंटू 22.5 माइनस 2.25 कितना आ जाएगा 20.25, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 63.585, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, वो एरिया आ गया जिस पर ऑरेंज कलर करना है, ये वाला, ठीक है। अब येलो कलर के लिए क्या है, सिलेंडर का कर्व एरिया, ये पेन है, पेन के चारों ओर ये देखिए, ये जो ब्लैक कलर है ये कौन सा, किस पे किया हुआ है, कर्व सरफेस पे। तो मुझे ये निकालना है। ऊपर वाला मैं निकाल नहीं सकता, ऊपर वाला ढका हुआ है, ठीक है ना। इसके ऊपर क्या है, कोन रखा हुआ है। देखिए ये जो सिलेंडर है, ये जो पेन है, पेन को सिलेंडर मान के रखिए, ठीक है। और नीचे वाला बेस देखिए ब्लैक कलर का है। तो मतलब एक तो मुझे ये एरिया निकालना है, एक मुझे कर्व निकालना है। ऊपर वाला नहीं निकाल सकता, क्यों नहीं निकाल सकता, क्योंकि ऊपर कोन रखा हुआ है, ढका हुआ है वो। तो ये वाला एरिया तो ढका हुआ है। मुझे एक तो ये एरिया निकालना है। ये एरिया क्या होता है 2πRh, ठीक है। रेडियस क्या है R2 है, और नीचे वाला क्या आएगा πr स्क्वायर, रेडियस क्या है 2 है। तो दोनों को ऐड करना है, ठीक है ना। तो मैं निकाल रहा हूं एरिया टू बी पेंटेड येलो, ठीक है। तो उसमें क्या है, क्या क्या निकालोगे आप, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ वन बेस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRh, ठीक है। तो रेडियस क्या है R2, प्लस एरिया ऑफ द वन बेस ऑफ द सिलेंडर πr स्क्वायर, रेडियस क्या है 2, राइट। तो यहां से πr2 कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। तो अंदर क्या बचा 2h प्लस R2, ठीक है। यहां से पाई की वैल्यू क्या है 3.14 या 22/7। अगर 3.14 दिया हुआ है, देखिए मैंने यहाँ पे बाई मिस्टेक 22/7 ले लिया, ठीक है ना, बाई मिस्टेक लिया गया है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। आप वैल्यू 3.14 भी ले सकते हो, ठीक है ना, ठीक है। अगर दिया हो स्टेटमेंट में, मैंने ध्यान नहीं दिया, देखिए स्टेटमेंट में दिया हुआ था, पाई 3.14 लीजिए। चूंकि ये एग्जाम्पल है, इतनी बड़ी कोई लंबी चौड़ी बात है भी नहीं, ठीक है ना। क्योंकि दिया हुआ हो तो रख दो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। 3.14 वैल्यू सेम ही रहती है, 22/7 को आप सोल्व करोगे यही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो 3.14 पाई की वैल्यू मैंने रख दी इंटू R2 की वैल्यू क्या रखोगे आप 1.5, ठीक है। 2 ट्वाइस ऑफ h कितनी है टोटल हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर 20 सेंटीमीटर प्लस R2 है 1.5, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया 3.14 इंटू 1.5 इंटू
20 दूनी 40, 41.5। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वो एरिया आ गया जिस पे मुझे येलो पेंट करना है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये बाय मिस्टेक हो गया, यहाँ पे वैल्यू कितनी रखनी थी, सेम लो मैं रख भी देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे इसकी जगह आएगा 3.14, इसकी जगह आएगा 3.14। ठीक है, इसकी जगह आएगा 3.14, 3.14। ठीक है ना, तो कॉमन भी लिया है 3.14, 3.14, यहाँ से भी 3.14, ये कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है ना, स्टेटमेंट में दिया हुआ था कि पाई की वैल्यू ये रख लो 22/7 दैट इज इक्वल टू 3.14, ऐसा ही होता है। ठीक है ना, बस आप कंसेप्ट समझिए, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये होता है, जैसे आपकी 10th क्लास है तो एज इट इज़ अगर एग्जाम में आना हुआ तो एज इट इज़ आएगा, बट अगर कोई थोड़ी सी भी स्टेटमेंट चेंज होगी तब दिक्कत हो जाएगी। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से सरफेस एरिया निकालना है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला को बार बार याद कीजिए, भले ही 2 क्वेश्चन कम कर लो लेकिन फॉर्मूला याद जरूर करें। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे। ठीक है ना, मयंक मेड ए बर्थ बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड। देखिए अंदर से क्या है, हेमिस्फेयर की शेप में मटेरियल बाहर निकला हुआ है। ठीक है ना, ताकि इसके अंदर नहाया जा सके। ठीक है, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45 मीटर एंड इट्स रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्थ बाथ। तो हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, राइट। तो ये जो ड्राइंग है इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ये सिलेंडर है, ठीक, और ये क्या है, एक हाइट ऑफ सिलेंडर 1.45 मीटर। ठीक है, और रेडियस क्या है 30 सेंटीमीटर। ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में। हमें यूनिट एक जैसी रखनी है ताकि कैलकुलेशन करते वक्त कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और पाई की वैल्यू यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, पाई दैट इज इक्वल टू 22/7। ठीक है, तो जो अंदर से कितना, ये यहाँ पे होलो है सेमी स्फीयर की शेप में इस तरह से। ठीक है, जिसकी रेडियस दी गई है ये। तो क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। क्या कैलकुलेट करना था, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्थ बाथ। तो इसमें कौन कौन सा एरिया आता है, एक तो ये एरिया आएगा कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर। ठीक है, नीचे का एरिया काउंट नहीं करेंगे। ठीक है ना, एक तो ये आ गया, ये दिखाई दे रहा है। एक ऊपर से देखेंगे तो अंदर का ये जो सरफेस एरिया है वो, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। ठीक है, तो लिख लेता हूं मैं टोटल सरफेस एरिया that is equal to curve surface area of hemisphere plus cross curve surface area of cylinder। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर, सॉरी 2πr स्क्वेयर। ठीक है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर इसका क्या होता है 2πrh। ठीक है, रेडियस दोनों में ही सेम है, क्योंकि जो रेडियस हेमिस्फीयर की है वही रेडियस क्या है सिलेंडर की भी है, राइट, सेम रेडियस है। ठीक है, तो यहां से कॉमन क्या आता है 2πr कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा r प्लस
h, ठीक है। तो 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। और रेडियस कितनी है, रेडियस हमारे पास है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और r क्या है 30 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है, हाइट है 1.45 मीटर। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 100 से गुना करना पड़ेगा। 1.45 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 145 सेंटीमीटर, तो 145 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 30, ये कितना आ जाएगा 145 और 3 175, 7 से कैंसिल करूंगा, 7 दूनी 14, 7 पंजू 35, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 22, और ये 30 दूनी 60, और ये कितना आएगा 60 गुना 25, यानी 25 छिका 150 और 1 0 1500, ठीक है ना। तो इनकी दोनों की गुना करता हूं मैं तो कितना आएगा 22 और 15 की, 15 दूनी 30, 3 कॉमन, 15 दूनी 30 और 3 33, और 2 0 ये पीछे थी, तो यानी 33 00, यानी 33,000 यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि मैंने मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया था, ठीक है ना। ये आ गया। अब 1 सेंटीमीटर यानी 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी मेरा आंसर है, ये भी मेरा आंसर है। या फिर इसको 10,000 से डिवाइड करूंगा तो 3.3 रह जाएगा, ठीक है ना, 3.3 रह जाएगा। इस तरह भी लिख सकता हूं मैं, देखिए 3 0 थी तो मैंने क्या किया 10 से गुना कर दिया, 10 से भाग, तो ये 3.3 रह गया, इंटू 3 की जगह 4 0 आ गई सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये चीज मैंने कैसे की मैं बताता हूं, ये रफ वर्क है, राइट। 33,000, ठीक है, इसको मैंने लिख दिया 33 गुना 1000, ठीक है। फिर 10 से गुना किया, 10 से भाग किया, तो 33/10 3.3 इंटू 1000 और 10 10,000, तो 10,000 ऐसे 3.3, तो 3.3 एज इट इज। और ये क्या है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया आंसर, ठीक है ना। टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना था, ये मेरा आंसर आ गया।